स्क्रीन के ऊपर आप जो इस साइड पे देख रहे हैं ये है एनरोकोली। इसके अंदर होती है एनरोफ्लॉक्सासिन, कोलिस्टीन और ब्रोमहेक्सिन का ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से, वेटरनरी स्टोर से आपको मिल जाती है, पाउडर में, सिरप में, टैबलेट्स के अंदर, आपको कैप्सूल्स के अंदर ये आपको अवेलेबल है। सबसे मोस्ट कॉमन इसकी जो मेडिसिन आपको अवेलेबल होती है जिस ब्रांड नेम में, वो है नोविडेट। नोविडेट कैप्सूल आपको 500 to 50 मिलीग्राम्स में मिल जाता है। अब मुझसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि एनरोफ्लॉक्सासिन देनी चाहिए या सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी चाहिए, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लेयर के फार्मर्स हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह जो घरेलू पैमाने के ऊपर बर्ड रखे हुए हैं, स्पेशली फैंसी बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं या पिजन्स हैं, उनमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। पोल्ट्री में सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल का रुझान बढ़ता जा रहा है। एनरोफ्लॉक्सासिन को लोग इतना पसंद नहीं करते। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूँगा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एनरोफ्लॉक्सासिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, इन दोनों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक आपके परिंदों के लिए सूटेबल है, कौन सी नहीं सूटेबल, इनकी डोजेज क्या है, इन दोनों को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं या ये किस बीमारी में आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में देंगे या सिरप की फॉर्म में देंगे। इस सारे सवालों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है या एनरोफ्लॉक्सासिन देनी है। उससे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना है, घंटे के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, मेरी नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी और आपने वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन पसंद करते हैं, आप एनरोफ्लॉक्सासिन पसंद करते हैं, तो आप दोनों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक ही हैं दोनों। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को 1983 में बायर कंपनी ने सिंथेसाइज किया था पहली दफ़ा, और जब इसका इस्तेमाल जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया कुछ लिमिटेशन की वजह से, 1990 के अंदर एनरोफ्लॉक्सासिन को सिंथेसाइज किया गया। किससे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो बाज़ परिंदों में, जानवरों में जब एनरोफ्लॉक्सासिन आप देते हैं तो वो ब्लड में जाके सिप्रोफ्लॉक्सासिन में ही कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों सेम ड्रग हैं। जब ये दोनों सेम हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आउटस्टैंडिंग काम कर रही थी, तो फिर एनरोफ्लॉक्सासिन को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब किसी एक एवरेज इंसान ने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी होती है तो वो 3 तरह से करता है। या तो वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेता है, या वो कैप्सूल्स या टैबलेट्स की फॉर्म में लेगा, या सिरप से इस्तेमाल करेगा। इन तीनों केसेस के अंदर मेडिसिन बहुत कम मिकदार में यूज़ होती है। लेकिन जब आपने हज़ारों परिंदों को देनी हो, लाखों ब्रॉयलर्स को, ब्रीडर्स को, लेयर्स को आपने इस्तेमाल करानी हो, तो फिर प्रॉब्लम आती है अवेलेबिलिटी की। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इतनी ज़्यादा यूज़ होने लग गई कि अवेलेबिलिटी का मसला बनने लग गया। दोस्तों, विड्रॉल पीरियड लंबा होने की वजह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन को जानवरों में रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि मीट के अंदर 7 से 14 दिन इसका विड्रॉल पीरियड है। मिल्क के अंदर 72 आवर्स से लेके 4 से 5 दिन तक इसका विड्रॉल पीरियड है। एग्स में अभी तक हम डिस्क्राइब नहीं कर सके, इसके रेजिड्यूज पाए जाते हैं। लिहाजा WHO ने ये रिकमेंड किया कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को आप फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में नहीं यूज़ करेंगे, ताकि उसके रेजिड्यूज जाके रेजिस्टेंस पैदा ना करें इंसानों में, क्योंकि ये बेस्ट एंटीबायोटिक है फॉर ट्रीटिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या साल्मोनेला या कंपाइलोबैक्टर के अगेंस्ट। तो एनरोफ्लॉक्सासिन देने का बेनिफिट क्या है कि विड्रॉल पीरियड एनरोफ्लॉक्सासिन का कम है, अवेलेबिलिटी का मसला नहीं आएगा, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसी रेजिस्टेंस इंसानों के अंदर पैदा नहीं होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप दें या एनरोफ्लॉक्सासिन दें, दोनों सेम ही ड्रग्स हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ह्यूमन साइड की फार्मास्यूटिकल्स बनाती हैं और वो इंसानों के लिए डोजेज सेट की जाती है। एनरोफ्लॉक्सासिन को वेटरनरी साइड की फार्मास्यूटिकल्स बनाती हैं और वो परिंदों और जानवरों के लिए उसकी डोजेज को सेट किया जाता है। हमारा ये कंसर्न है कि हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को वेटरनरी साइड पर रिकमेंड ना करें, क्योंकि जब देना ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन वाला सॉल्ट है तो एनरोफ्लॉक्सासिन आप देना। एनरोफ्लॉक्सासिन ने भी वही काम करना है जो सिप्रो कर रही थी, और इवेंचुअली वो जाके सिप्रो में ही कन्वर्ट होती है, और उसका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसानात कम है। सिप्रो देने के नुकसानात ज़्यादा हैं। आपके परिंदों को अगर माइकोप्लाज्मा का प्रॉब्लम है, इकोलाई है, किडनी इन्फेक्शंस है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बम्बल फुट का प्रॉब्लम है, फाउल कॉलरा है, नाक से मुंह से पानी निकल रहा है, स्नीजिंग है,
रेशा बन रहा है, गले में प्लग बना हुआ है, रिस्पिरेटरी कोई और इन्फेक्शन है, सर सूज रहे हैं, इस केस में आप एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन अकेली भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, इसे कोलिस्टीन के साथ मिला के भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या इसको आप सल्फा ड्रग्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ट्राइमेथोप्रिम या सल्फाडाजिन के साथ भी मिला के आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, या एनरोफ्लॉक्सासिन को टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ भी मिला के इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम मजीद अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप एनरोफ्लॉक्सासिन को अमोक्सिसिलिन के साथ मिला के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, टिलमाइकोसिन के साथ भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो डोजेज आपने क्या रखनी है, अगर आप पाउडर में देना चाह रहे हैं, लिक्विड में देना चाह रहे हैं, तो 50 मिलीग्राम पर लीटर पानी के अंदर आप देंगे। अगर आपके पास थोड़े परिंदे हैं तो आप 50 मिलीग्राम पर लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप उसको पर बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज कैलकुलेट करनी है तो आप 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट में देंगे। पर केजी बॉडी वेट के ऊपर अगर आप समझना चाहते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मैं ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। तो डोज पर केजी डोज कैलकुलेट करने के लिए आप अज्यूम करेंगे आपके पास 1 किलो की पैकिंग है जिसके अंदर एनोफ्लॉक्सासिन 10% है, यानी कि 1 किलो 1000 के अंदर वो 100 ग्राम ऐड की हुई है। तो अब हमने उस 1 किलो बोतल को कितना इस्तेमाल करना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देखें मेरे कैलकुलेटर को, आप मेरे कैलकुलेटर को देखें। 1000 आपके पास परिंदा है, एक परिंदे का वजन 1000 है, एक परिंदे का वजन 1 किलो है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे 1000 केजी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25 मिलीग्राम पर केजी हमने देना है, तो 25,000 मिलीग्राम आपके पास डोज आ गई है। तो अब आपने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो कितने परसेंट है आपके पास, 10% है। 10% होगी तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 20 होगी तो 200 से डिवाइड करेंगे, 50% होगी तो 500 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह 100% दवाई होगी तो उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी है, 10%। तो इसको ग्राम्स बनाने के लिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे, 250 ग्राम आप इस मेडिसिन का 12 घंटे के लिए अपने परिंदों को देंगे, तो आपके परिंदों की बॉडी केजी वेट के हिसाब से डोज पूरी हो जाएगी। मैंने आपको बताया, मजीद अगर आप इसको प्रिसाइज समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, या सादा अल्फाज में आप 1 ml पर लीटर पानी के अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपने पैरट्स में इस्तेमाल करनी है या पिजन्स में इस्तेमाल करनी है, आपके ऐसे परिंदे हैं जो 1 किलो से कम है और परिंदे आपके पास थोड़े हैं, या 1 किलो तक का जो वजन है उसमें आप 0.2 से 0.25 ml पर बर्ड आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 0.2 से 0.25 ml 10% एनोरोफ्लॉक्सासिन का आप डायरेक्ट परिंदों को 12 से 24 घंटे में पिला सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ये समझाने के लिए थी, जो अक्सर सवाल आता है कि सिप्रो और एंड्रो में से किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज करना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, patreon.com पे जाएंगे, थोड़े से पैसों के अंदर आप फिजिबिलिटीज़ वगैरह परचेज कर सकते हैं, या आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप कोई भी पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो vetbiotraders.com पे या दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करेंगे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप का बताएंगे, व्हाट्सएप मैसेज आपका रीड नहीं होगा। ये जो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मेरी PR का, इनको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। टाइमिंग 5 से 11 से शाम 5 बजे तक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।